सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यहाँ काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर तजाकिस्तान की फेंदचेनको हिमानी के बाद विश्व की दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसकी स्रोत इंद्राकोल पर लगभग 5,753 मीटर और अंतिम छोर पर 3,620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से भारत का नियंत्रण अंत करने के कई विफल प्रयत्न करे हैं और वर्तमान काल में भी सियाचिन विवाद जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूँ रानी नागर। हम आज के प्रोग्राम में उस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे जिसके जरिए सियाचिन पर भारत ने अपना तिरंगा लहराया था और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या है सियाचिन विवाद और जानेंगे बर्फ से ढका ये ग्लेशियर क्यों है भारत के लिए इतना खास और इस ग्लेशियर पर रोजाना कितना खर्च करती है सरकार। सियाचिन विवाद। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ भी कर पाना आसान नहीं होता है। इसके बाद भी भारतीय फौज के जाबाज यहाँ पर हमेशा डटे रहते हैं। उन्हें यहाँ पर बर्फीली हवाओं और तूफानों का जबरदस्त सामना करना पड़ता है। समुद्र तल से 16-18 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके में है। दोनों देशों पर नजर रखने के हिसाब से यहाँ क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साल 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की तैयारी में था, लेकिन सही समय पर इसकी जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। इससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ पर्वतारोही आते थे। अब यहाँ सेना के अलावा किसी दूसरे के आने की मनाही हो गई है। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी होनी बंद हो गई थी। क्या है सियाचिन विवाद की वजह? भारत की रणनीति में यहाँ युद्ध कभी भी नहीं था, पर जुलाई 1949 में कराची एग्रीमेंट में खींची गई सरहद को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। 1972 के शिमला समझौते में इस इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया, यानी यहाँ इलाका इंसानों के रहने के लायक नहीं है। इस समझौते में यहाँ नहीं बताया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा सियाचिन में कहाँ होगी, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में जिया उल हक के फौजी शासन ने दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन का रणनीतिक व सामरिक महत्व समझा और इस पर कब्जा जमाने के लिए देश विदेश के पर्वतारोही दलों को भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद से इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। सियाचिन में जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन। भारत और पाकिस्तान दोनों देश के जितने सैनिक यहाँ आपसी लड़ाई के कारण नहीं मारे गए हैं, उससे भी कई ज्यादा सैनिक यहाँ ऑक्सीजन की कमी और हिमस्खलन के कारण मारे गए हैं। यहाँ ज्यादातर समय शून्य से भी 50 डिग्री नीचे तापमान रहता है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक दोनों देश को मिलाकर 2500 जवानों को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक वेबसाइट के आंकड़ों की माने तो 2012 में पाकिस्तान के गायरी बेस कैंप में हिमस्खलन के कारण 124 सैनिक और 11 नागरिकों की मौत हो गई थी। इतिहास के पन्नों में 13 अप्रैल का दिन बेहद खास है। इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उसमें सियाचिन पर कब्जे की शुरुआत महत्वपूर्ण है। जानिए अब उस ऑपरेशन के बारे में जिसके जरिए सियाचिन पर भारत ने अपना तिरंगा लहराया था। दरअसल 13 अप्रैल के ही दिन साल 1984 में कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए सशस्त्र बलों का अभियान छेड़ा गया था। 13 अप्रैल को 300 भारतीय सुरक्षा बलों ने ग्लेशियर की अहम चोटियों और दर्रों पर अपनी पोजीशन संभाली थी। पाकिस्तान की नजर 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके पर थी। भारत सरकार की आंख तब खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू की। पाकिस्तान ने यूरोप में बर्फीले क्षेत्र में पहने जाने वाले खास तरह के कपड़ों और हथियारों का बड़ा ऑर्डर दिया था। सेना इस सूचना से चौकन्ना हो गई और सियाचिन की तरफ कूच कर दिया और इस तरह लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। खास बात यह थी कि बर्फ में पहने जाने वाले कपड़े और साजो सामान सेना के पास 12 अप्रैल की रात को ही पहुंचे थे।
दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान ए जंग में सीधे टकराव की यहाँ एक तरह से पहली घटना थी। इसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया और इसने भारत की सामरिक रणनीतिक जीत की नींव रखी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयाँ हुई है उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था जिसमें भारतीय सैनिकों ने -60 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर फतेह हासिल की थी। वहीं पाकिस्तान के लिए ये हार काफी शर्मनाक थी। बता दें ये ऑपरेशन 1984 से 2002 तक चला था, यानी पूरे 18 साल तक। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सियाचिन के लिए एक दूसरे के सामने डटी रही। जीत भारत की हुई। आज भारतीय सेना 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर, उससे जुड़े छोटे ग्लेशियर, 3 प्रमुख दर्रे पर कब्जा रखती है। इस अभियान में भारत के करीब 1000 जवान शहीद हो गए थे। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके को छूती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा मिल जाती। चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ भारत के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता था। भारत के लिए सबसे अहम यह है कि इतनी ऊंचाई से दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान है। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में किए गए हमले, जो सियाचिन पर किए गए कई पाकिस्तानी हमलों में से एक था, के बावजूद भारत के कब्जे को हटाया नहीं जा सका। 2003 में एक युद्ध विराम संधि के बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश करना बंद नहीं किया है, लेकिन दोनों पक्ष अब बेहद दुष्कर मौसम से जूझ रहे हैं, जो अब भी हर साल दर्जनों सैनिकों की जान लेता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सामान की आपूर्ति बेहद मुश्किल है। इसलिए भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी कहते हैं, जितना पैसा हम सियाचिन में खर्च कर चुके हैं उतने में हम आधे देश को साफ पानी मुहैया करवा सकते थे। कश्मीर पर बर्फीले संघर्ष का सियाचिन सबसे ठंडा मुकाम है। ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान इसे लेकर पहल करने को तैयार है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।